आज की क्लास होने वाली है शब्दों के बारे में। शब्दों को पढ़ेंगे। ऐसे शब्दों की कलेक्शन है जो आपको वाक्यों में यहाँ वहाँ इस्तेमाल होते हुए दिख जाएंगे, लेकिन अगर आपको नहीं आते तो ट्रांसलेशन करने में आपको समस्या दे जाएंगे। क्लास को चलिए शुरू करते हैं। और क्लास को शुरू करने से पहले हमारी ऐप, हमारी पेड क्लासेस और इस किताब के बारे में किसी भी जो जानकारी के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिएगा। साथ ही आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश अकेडमी। मैं हूँ प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे जरूरत की, यानी कि जब आपको किसी चीज की जरूरत होती हो। अंग्रेजी में इसका शब्द जो है इसके लिए वो है नीड। मुझे और अधिक समय चाहिए, या कह लो मुझे और अधिक समय की जरूरत है, कहेंगे आई नीड मोर टाइम। आई नीड मोर टाइम। उपेक्षा है ना, नेग्लेक्ट। देखो हिंदी में ना दो वर्ड होते हैं, एक होती है अपेक्षा, एक होती है उपेक्षा। दोनों में कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है। हिंदी का ज्ञान अगर थोड़ा बहुत कम रहेगा तो अंग्रेजी जो है सीखने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है ना। तो उपेक्षा अपेक्षा में कंफ्यूज नहीं होना। फिलहाल मैं उपेक्षा की बात कर रही हूं, जिसका मतलब होता है अंग्रेजी में नेग्लेक्ट करना, किसी चीज को है ना ऐसे नजरअंदाज करना। थोड़ा टू पुट इट इन सिंपल वे, नजरअंदाज करना है ना किसी चीज को। जैसे वह अपनी पढ़ाई की उपेक्षा करता है, ही नेग्लेक्ट्स हिज स्टडीज। ही नेग्लेक्ट्स हिज स्टडीज। नाराज करना कहते हैं ऑफेंड। ऑफेंड, मैं नाराज नहीं हूं, आई एम नॉट ऑफेंडेड। आई एम नॉट ऑफेंडेड। आज्ञा देना, हुक्म करना, ऑर्डर। ऑर्डर है ना, मेरे लिए पिज्जा ऑर्डर करो, ऑर्डर अ पिज्जा फॉर मी। ऑर्डर अ पिज्जा फॉर मी। स्थगित करना या टाल देना, पोस्टपोन पढ़ते हैं इसको। क्या पढ़ते हैं? पोस्टपोन, ठीक है। पोस्टपोन नहीं पढ़ते हैं प्लीज, पोस्टपोन नहीं होता है, टी साइलेंट है यहां पर। मैंने अपनी यात्रा स्थगित कर दी, आई पोस्टपोन्ड माई ट्रिप। अभ्यास करना यानी कि प्रैक्टिस, वह रोज अभ्यास करता था, ही प्रैक्टिस्ड एवरी डे। ही प्रैक्टिस्ड एवरी डे। प्रार्थना करना या विनती करना, प्रे। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, आई विल प्रे फॉर यू। आई विल प्रे फॉर यू। तैयारी करना, प्रिपेयर। उसने अच्छी तैयारी की, ही प्रिपेयर्ड वेल। ही प्रिपेयर्ड वेल। अनुमति देना, परमिट। मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा, आई विल नॉट परमिट इट, या आई विल नॉट परमिट दिस। दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो, दिस और इट में से, ठीक है। वादा करना या प्रतिज्ञा करना, प्रॉमिस। उसने उससे वादा किया, ही प्रॉमिस्ड हिम। ही प्रॉमिस्ड हिम। बचाना या रक्षा करना, प्रोटेक्ट। मैं तुम्हारी रक्षा करना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू प्रोटेक्ट यू। आई वॉन्ट टू प्रोटेक्ट यू। साबित करना, प्रमाणित करना, प्रूव। PROVE, प्रूव है ना। उसने साबित कर दिया, शी प्रूव्ड दैट। शी प्रूव्ड दैट। बहाना करना, नाटक करना, प्रिटेंड। क्या है? प्रिटेंड। नाटक मत करो, डू नॉट प्रिटेंड। डू नॉट प्रिटेंड। धक्का देना या दबाना, पुश। उसने टेबल को धक्का दिया, ही पुश्ड द टेबल। ही पुश्ड द टेबल। खींचना, पुल वर्ड का यूज करते हैं। दरवाजा खींचो, पुल द डोर। दरवाजा खींचो, पुल द डोर। सजा देना या दंड देना, पनिश। खुद को सजा मत दो, डू नॉट पनिश योर सेल्फ। डू नॉट पनिश योर सेल्फ। खरीदना, परचेज। उसने एक मोबाइल खरीदा, ही परचेज्ड अ मोबाइल। कीमत अदा करना या भुगतान करना, पे वर्ड का यूज करते हैं। उसने उसे भुगतान किया, दे पेड हिम। दे पेड हिम। छांटना या चयन करना, अंग्रेजी में शब्द यूज होता है पिक। उसने किताब उठाई या उसने किताब का चयन किया, ही पिक्ड द बुक। ही पिक्ड अप द बुक। खेलना, प्ले। धोनी ने अच्छा खेला, धोनी प्लेड वेल। भाई धोनी हमेशा ही अच्छा खेलते हैं। त्यागना या छोड़ देना, क्विट। उसने नौकरी छोड़ दी, ही क्विट हिज जॉब। झगड़ा करना, क्वारल, ये इस्तेमाल होता है। उन्होंने उससे झगड़ा किया, दे क्वारल्ड विथ हिम। दे क्वारल्ड विथ हिम। स्वीकारना या प्राप्त करना, रिसीव।
क्या यूज करेंगे? रिसीव। मुझे आपका संदेश मिला, आई रिसीव्ड योर मैसेज। आई रिसीव्ड योर मैसेज। इनकार करना, रिफ्यूज। उसने पैसे देने से मना कर दिया, ही रिफ्यूज्ड टू पे। ही रिफ्यूज्ड टू पे। निवेदन करना, अनुरोध करना, रिक्वेस्ट। मैंने उनसे बहुत अनुरोध किया, आई रिक्वेस्टेड हिम अ लॉट। आई रिक्वेस्टेड हिम अ लॉट। हटाना यानी कि रिमूव। रोहित ने अपने ग्लव्स उतार दिए, रोहित रिमूव्ड हिज ग्लव्स। रोहित रिमूव्ड हिज ग्लव्स। बंद करना, शट। दरवाजा बंद करो, शट द डोर। मुंह बंद करो, शट योर माउथ। किसी भी चीज को बंद करने के लिए अगर आप कह रहे हैं तो शट का यूज कर सकते हैं। सोना या आराम करना, स्लीप वर्ड का यूज करेंगे। रोहित कुर्सी पर सो गया, रोहित स्लेप्ट ऑन द चेयर। सूंघना, स्मेल। इसकी खुशबू अच्छी है, इट स्मेल्स गुड। इट स्मेल्स गुड। बोलना या बात करना, स्पीक। कम बोलो, ज्यादा काम करो, स्पीक लेस, वर्क मोर। खर्च करना या व्यय करना, स्पेंड। उसने अपना सारा पैसा खर्च कर दिया, ही स्पेंट ऑल हिज मनी। ही स्पेंट ऑल हिज मनी। थूकना या उगल देना, स्पिट। इधर उधर ना थूके, डू नॉट स्पिट हियर एंड देयर। खराब करना, बिगाड़ना, स्पॉइल। रोहित ने मेरा सारा प्लान खराब कर दिया, ही स्पॉइल्ड ऑल माई प्लान्स। ही स्पॉइल्ड, रोहित स्पॉइल्ड ऑल माई प्लान्स। अब रोहित के लिए आप ही का भी इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि ही जो है वो पुरुष के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो ही शब्द का इस्तेमाल भी आप यहां पर कर सकते हो। फैलाना, स्प्रेड। उसने गलत खबर फैलाई, आजकल तो बहुत कॉमन है, गलत खबर तो फैल दी जाती है बिल्कुल आग की तरह। ही स्प्रेड द रॉन्ग न्यूज। तो ऐसे न्यूज से सावधान रहिएगा। खड़ा होना, स्टैंड। दूर खड़े रहो, स्टैंड असाइड। चुराना, स्टील। उसने मेरी कलम चुरा ली, ही स्टोल माई पेन। चिपकाना, स्टिक। अपनी योजना पर अडिग रहो, स्टिक टू योर प्लान्स। मतलब अपने जो प्लान किया है उस पर चिपके रहो, है ना, तो स्टिक टू योर प्लान्स। सड़ना या दुर्गंध आना, स्टिंक। खाने से दुर्गंध आ रही है, द फूड इज स्टिंकिंग। पढ़ाना, शिक्षा प्रदान करना, टीच। वो बहुत अच्छा पढ़ाती है, शी टीचेस वेरी वेल। फाड़ना, काट कर अलग करना, टीयर। उसने मेरी किताब को फाड़ दिया, दे टोर माई बुक। जांच करना या परखना, टेस्ट। हमने दवा की जांच की, वी टेस्टेड मेडिसिन। सोचना या विचार करना, थिंक। मैं सोच रहा हूं, आई एम थिंकिंग। फेंकना, उछालना, थ्रो। उन्होंने मेरी कलम को फेंक दिया, दे थ्रू माई पेन। बांधना, कसना या गांठ मारना, टाई। अपने जूते बांधो, टाई योर शूज। यात्रा करना या घूमना, ट्रैवल। उसने पूरी दुनिया की यात्रा की, शी ट्रैवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। गायब होना, वैनिश। यह गायब हो गया, इट वैनिश्ड। उल्टी करना या निकाल देना, वॉमिट। उसने फिर उल्टी की, शी वॉमिटेड अगेन। मुलाकात करना या भेंट करना, विजिट। उन्होंने डॉक्टर मुकेश से मुलाकात की, दे विजिटेड टू डॉक्टर मुकेश। तौलना, वे। तौलना या वजन करना, अंग्रेजी में वे कहते हैं। इसका वजन लगभग 30 किलोग्राम है, इट वेज अबाउट 30 किलोग्राम्स। इंतजार करना, प्रतीक्षा करना या राह देखना, वेट। मैं यहाँ इंतजार करूंगा, आई विल वेट हियर। जीतना, विन। हम मैच जीत गए, वी वन द मैच। तो लीजिए भाई, ये थी आज की क्लास। तो क्लास अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आप बहुत सीरियस हैं अंग्रेजी बोलने को लेकर के, और यकीन मानिए ये क्लास आपके बहुत काम आएगी अंग्रेजी बोलने को लेकर के। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बता दीजिएगा। क्लास को लाइक और शेयर तो आपने कर ही दिया होगा। आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश अकेडमी, मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी फटाफट से ऑन कर दीजिए। इसके अलावा
हमारी जो ऐप है संरीति इंग्लिश एकेडमी, सेम नाम से ऐप है, वहां पर आपको बेसिक से प्रो स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, इंग्लिश राइटिंग का कोर्स जिसमें आप अंग्रेजी लिखना सीखते हैं, इंग्लिश ग्रामर का कोर्स, इंग्लिश रीडिंग का कोर्स आपको मिल जाएगा ऐप पर। इसके अलावा अंग्रेजी पढ़ने में अगर दिक्कत आती है, स्पेलिंग्स में दिक्कत आती है, तो ये अंग्रेजी पढ़ने का रामबाण ट्रिक, ये जो किताब है ये अमेजॉन पर अवेलेबल है। आप सिंपली इस बुक का टाइटल यहां से देख करके आप अमेजॉन पे सर्च करके इस बुक को अपने घर पर कैश ऑन डिलीवरी के साथ भी मंगवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स की जरूरत है, तो चाहे वो वर्ड मीनिंग की ई बुक हो, टेंसेस की हो, आपके स्पोकन इंग्लिश की हो, ग्रामर की हो, या मिनी स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर्स की हो, जो कि क्विक रिवीजन का आपको मौका देती है, क्विक समझने का आपको मौका देती है, ये सारी की सारी ई बुक्स जो है हमारी ऐप पर अवेलेबल है। ऐप में जाकर के आप इनको इजीली वहां पर ले सकते हैं। इसके अलावा हमारी क्लास, हमारी पेड क्लास या किसी भी तरीके की अंग्रेजी को लेकर के समस्या अगर आपको आ रही है, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं, हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं। और इस किताब को मंगवाने के लिए भी आप सिंपली इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके भी इस किताब को अपने पास मंगवा सकते हैं। और हमारा ऐप कुछ ऐसा दिखता है गूगल प्ले स्टोर पर, वहां पे आपको यहाँ पर इंस्टॉल कर लेना है ऐप को अपने मोबाइल पर। इसके अलावा व्हाट्सएप का ग्रुप हमारा जरूर ज्वाइन करके रखें, रोज की फ्री क्लासेस आपको मिल जाती हैं। टेलीग्राम का चैनल हमारा जरूर ज्वाइन करके रखें, वहां पर भी आपको क्लासेस मिल जाती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होता है वो भी आपको पता चल जाता है, और ऐसे आप जो है अंग्रेजी के संपर्क में बने रहते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आज की क्लास को। मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू संरीति इंग्लिश।